मध्य प्रदेश के धार में यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिरी, 12 यात्रियों के शव निकाले गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, करीब 15 यात्रियों को बचाया गया है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ मौजूद। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। बस जैसे ही खलघाट में बने नर्मदा पुल के पास पहुंची, असंतुलित होकर नदी में जा गिरी। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को निकाला जा रहा है। बारिश हो रही है और बस को नदी में तैरते देखा गया। बस को नदी से निकालने की कोशिश जारी है। बस के पास एनडीआरएफ के गोताखोर पहुंच गए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। कहा, घायलों को उचित इलाज के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हादसे की वजह की जांच जारी। पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर। गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम से लेकर जम्मू तक सैलाब का सितम। बाढ़ से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, कई फंसे। गुजरात में 1 जून से अब तक 104 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में भी बिगड़ने लगे हालात। ओडिशा में लैंडस्लाइड। पुंछ में सेना ने नदी में फंसे युवकों का रेस्क्यू किया। बेतार नदी में अचानक आए उफान के कारण 2 युवक बीच मझधार में फंस गए थे। बेतार नदी में फंसे लोगों की जानकारी जैसे ही पुंछ में तैनात सेना के दुर्गा बटालियन को लगी, जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। रस्सी के सहारे दोनों की जान बचा ली गई। कई घंटों तक पानी में फंसे होने की वजह से दोनों युवकों की तबीयत बिगड़ी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। नाले में आई बाढ़ में बैलगाड़ी समेत 2 लोग बहे, कैमरे में कैद हुई घटना। आसपास के लोग चिल्लाते रहे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग बहते रहे। बैलगाड़ी से रास्ते को पार कर रहे थे लोग। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी पानी में पलट गई और लोग बाढ़ में बहते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बैल समेत दोनों की जान बचाई गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश में फंसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, पर रेस्क्यू टीम ने सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी करवाई। भारी बारिश के चलते जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम जब अस्पताल पहुंचने में नाकाम रही तो महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। रास्ते कटे, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। ओडिशा में भी बाढ़ से हालात बदतर हुए। ओडिशा में गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए दमकल विभाग की मदद ली गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सांगला वैली में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े। उफान पर नदियां, बाढ़ जैसे हालात। किन्नौर जिले में 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते किन्नौर के अलग अलग हिस्सों में 80 सड़क रूट बंद हो गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई। आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से खुले मन से संवाद करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, संसद तीर्थ क्षेत्र की तरह से है। संवाद का मजबूत माध्यम संसद है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है। सभी को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रयास से ही सदन चलता है। सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, पता नहीं सदन की गर्मी कम होगी या नहीं। दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। पीएम मोदी ने वोट डाला। 21 जुलाई को होगी मतगणना।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने डाला वोट। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बैलेट पेपर से वोटिंग की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायक मतदान करने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाइन में खड़े दिखे शुवेंदु अधिकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक भी वोट डालने पहुंचे। वोटिंग की गोपनीयता के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर के बजाय रैंडम तरीके से दिए जा रहे हैं। संसद भवन में फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 63 में वोटिंग की जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के आशीष शेलार ने कहा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। महाराष्ट्र से द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड वोट हासिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू जी, इनका विजय तो निश्चित है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति ये स्पष्ट रूप से बयां कर रही है कि रिकॉर्ड ब्रेक वोट मिलकर महाराष्ट्र से उनको बढ़त मिलेगी। वोटिंग के बीच यूपीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा बोले, राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल, प्रजातंत्र बचाने के लिए मुझे करे वोट, अंतरात्मा की आवाज सुने। वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा 19 जुलाई को अपना नॉमिनेशन भरेंगी। भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के समापन समारोह को दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे। सेमिनार अंबेडकर प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की ओर भारतीय उद्योग और एकेडमिक क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना 75 ऐसी तकनीक और प्रोडक्ट्स को स्वदेशी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बनाने का चैलेंज देगी, जिन्हें नौसेना खुद इस्तेमाल करेगी। आम जनता पर आज से महंगाई का बढ़ा बोझ। रात 12 बजे से जीएसटी की कई दरें हुई लागू। पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर आज से 18% की दर से लगेगा जीएसटी। नारियल पानी पर 12%, फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। 1000 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल पर 12% का टैक्स लगेगा। 5000 रुपए प्रतिदिन से ऊपर के अस्पताल के कमरे के लिए 5% जीएसटी लगाया जाएगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, धारदार चाकू, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो पर 18% जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12% था। पटना में गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े संदिग्ध अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक बिहार के अंदर पीएफआई अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए बिहार में करीब 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोला गया था, जबकि पूर्णिया को पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। अतहर और जलालुद्दीन को पटना पुलिस ने 16 जुलाई को रिमांड पर लिया था, जिस दौरान पूछताछ में सन्न करने वाले खुलासे हुए। फुलवारी शरीफ मामले में आईबी, एनआईए, रॉ की टीम पटना पहुंची। गिरफ्तार संदिग्धों के आईएसआई कनेक्शन की पड़ताल शुरू। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 1 घंटे तक बिहार एटीएस के साथ बैठक की है। इस दौरान संयुक्त टीम ने केस से जुड़े हर एक सबूत एजेंसियों को सौंपे। देश में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले आई कमी। पिछले 24 घंटे में 16,935 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 51 संक्रमितों की हुई मौत। 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,000 के पार। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना विस्फोट हुआ। जैताला में के एक स्कूल में 38 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 498 नए मरीज मिले। एक संक्रमित की हुई मौत। सावन का पहला सोमवार आज देश भर में
और सावन का पहला सोमवारी व्रत आज से शुरू हो रहा है। देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सावन महीने के पहले सोमवार के दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं लोग। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बम बम भोले के जयकारे से गूंजा मंदिर। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। भोपाल के प्राचीन प्रसिद्ध बड़ वाले महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भगवान शिव का कर रहे जलाभिषेक। शाहजहांपुर में बहन को सहायता समूह से बाहर निकाला तो भाई ने कर दी फायरिंग। बाल बाल बची सहायता समूह चलाने वाली महिला की जान। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बहन को समूह से निकालने पर इस घटना को अंजाम दिया। कटिहार में लड़का नहीं होने पर महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर हत्या का लगा है आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। ससुराल पक्ष ने अन्य लोग भी घटना के बाद से हैं फरार। लखनऊ में आईटीबीपी जवान से विवाद के बाद हिस्ट्री शीटर और उसके साथी ने की फायरिंग। आईटीबीपी जवान और उसके भाई के साथ मारपीट भी की। आईटीबीपी जवान और उसका भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मोहाली के बलटाना में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एक गैंगस्टर और एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पिस्टल कारतूस भी बरामद। भिलवाड़ा में युवक को सोशल मीडिया पोस्ट पर मिली जान से मारने की धमकी। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की। युवक के मुताबिक उसने फेसबुक पर संगीत वीडियो डाला, जिसके बाद उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के फोटो के साथ धमकी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। यात्री के पास से 7 लाख से ज्यादा का सोना बरामद। यात्री एयर इंडिया के डोमेस्टिक फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचा था। मूव और क्रीम की ट्यूब में सोना छिपाकर लाया था यात्री। दिल्ली मुंबई रूट पर दाहोद के पास मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे। यातायात हुआ ठप। ट्रेनों को दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया। रतलाम रेल मंडल में बीते 2 दिन के दौरान ये दूसरा रेल हादसा है। पहले रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे थे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस पर ऑनलाइन रिश्वत वसूलने का आरोप। गूगल पे से वसूली की जा रही थी रिश्वत। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की जगह ट्रैफिक कांस्टेबल ने ली रिश्वत। जॉइंट सीपी ट्रैफिक ने दिए जांच के आदेश। यूक्रेन का मालवाहक विमान ग्रीस में हादसे का हुआ शिकार। हादसे में विमान में 8 लोग सवार थे, जिसकी मौके पर ही हुई मौत। ग्रीस अधिकारियों के मुताबिक पायलट ने इंजन में खराबी के बाद आपात लैंडिंग की बात कही थी, जिसके बाद विमान का सिग्नल खो गया। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन पर टकराकर आग के गोले में तब्दील होता दिखा विमान। रूस ने यूक्रेन के दनिप्रो पर क्रूज मिसाइलें दागी। हमले में 3 की मौत, 15 घायल। यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमले में दक्षिणी यूक्रेन में 47 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी सेना के 8 हॉवित्ज़र तोप और कई सैन्य टैंक भी तबाह हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस्लाम पर बड़ा बयान दिया। कहा कि इस्लाम को चीनी संस्कृति, कानून और रहन सहन के मुताबिक होना चाहिए। 8 साल बाद शिनजियांग के दौरे पर आए जिनपिंग ने ये बातें कही। शिनजियांग को लेकर दुनिया भर में चीन पर उंगलियां उठती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अरब देशों के शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। संबोधन के दौरान बाइडेन ने मिडिल ईस्ट को छोड़कर नहीं जाने की बात कही। संबोधन के दौरान बाइडेन ने रूस, चीन और ईरान पर निशाना साधा। कहा, खाड़ी देशों में जाकर हम ऐसा वैक्यूम नहीं बनाना चाहते कि रूस, चीन या ईरान आकर उसे भरे। शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने 6 देशों सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई, जॉर्डन, मिस्र और इराक के नेता के साथ साथ चर्चा की। चर्चा में क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में आए। यूनाइटेड किंगडम में गर्मी से इमरजेंसी जैसे हालात। सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को गर्मी से बचने की चेतावनी दी। वहीं भीषण गर्मी के चलते पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया जैसे देशों में जंगलों में आग लगी। पुर्तगाल में पिछले 1 हफ्ते में गर्मी से 659 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगलों में लगी आग की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मेक्सिको के एक स्कूल में 14 साल के छात्र को उसके 2 साथियों ने क्लासरूम में जिंदा जलाया। अपनी मातृभाषा में बात करने के बाद दोनों लड़कों ने घटना को अंजाम दिया।
अधिकारियों के मुताबिक छात्र हमले के बाद बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल छात्र को अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया गया है। मेक्सिको में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में नेवी विमान हुआ क्रैश। हादसे में मरीन के 14 जवानों की हुई मौत, 1 जवान घायल। सूडान में एक बार फिर खूनी झड़प का मामला सामने आया। दक्षिणी प्रांत में 2 कबायली समूहों के बीच झड़प में 31 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद उथल पुथल मची। सरकार ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स को तैनात किया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र का गाना केसरिया आउट होते ही छाया। फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म एक विलन रिटर्न की टीम प्रमोशन के लिए पहुंची पुणे। फिल्म 29 जुलाई को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।